अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य थे नहीं थे काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे होए मिथ्या भाव। तज तिनको साचे भजो यह हित हेतु पाओ। यह हित हेतु पाओ। प्रश्न देखेंगे। एक कितने हुए थे कल? 114। 114 नंबर का हो गया था। ठीक है, आगे 115 से। डैश त्याग करने पर ही डैश त्याग संभव है। पेज नंबर है 187, 187 नंबर पेज। बताइए पारुल। हाँ, बाह्य त्याग होने पर ही अंतरंग त्याग संभव है। किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ? बोले सुनीता आंटी। जिस प्रकार श्रीमती स्त्री पर पुरुष के साथ बर्ताव की भांति रमन क्रिया समर्थन नहीं करती, उसी प्रकार तत्श्रद्धानी पुरुष पुरुष के साथ सुदूर की भांति नमस्कार आदि क्रिया समर्थन नहीं करता। यह तो भूंगादि तत्वों का श्रद्धानी हुआ, वहाँ रागादि का निषेध करने वाला श्रद्धान करता है। वितराग भाव को श्रेष्ठ मानता है, इसलिए जिसके वितराग का पाई जाए उन्हीं उनको उत्तम जानकर नमस्कार करता है। जिनके रागादि पाए जाए उन्हें निषिद्ध जानकर कदापि नमस्कार नहीं करता। और किसी ने कुछ और तरीके से लिखा है? आज प्रीति नहीं आई? पूर्णिमा आंटी या निशा आंटी? नहीं। एक्चुअल में ऐसा कैसा पैराग्राफ उतारने से मतलब वो मजा भी नहीं आता, आंसर समझ में भी नहीं आता। प्रश्न ये है कि किसी तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। तो तत्व श्रद्धानी का मतलब है कि उसने जीवादि तत्वों का श्रद्धान किया है, तो राग आदि का निषेध उसमें होता है। और ये जो है कुगुरु आदि, ये राग आदि को का ही श्रद्धान कराते हैं, राग आदि को ही भला बताते हैं। इसलिए यदि उनको वो उनका श्रद्धान करे, कुगुरु का सेवन करे,
तो उसका श्रद्धानी विपरीत होगा। थोड़ा सा बात वही है, फिर बाद में चाहे अपन उदाहरण बता दें लास्ट में, कि जैसे शीलवती स्त्री बताना चाहें तो उस बातें वही लेनी है, लेकिन थोड़ा सा आंसर की फॉर्म में अपन उसको सेट करें, वरना तो वो इधर से उतार के उधर रख देंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं होता, उसका मजा भी नहीं आता, ऐसे याद भी नहीं होएगा, ऐसे रटा भी नहीं जाएगा। तो उसको थोड़ा सा अपन अपनी भाषा में सेट करके इससे पता लगेगा ना अपने को समझ में आया है कि नहीं आया। प्रश्न ये है कि तत्व श्रद्धानी को कुगुरु सेवन से मिथ्यात्व कैसे हुआ। तो मिथ्या तत्व श्रद्धान का मतलब क्या है कि उसको सात तत्वों का सही श्रद्धानु, आशावादी तत्व हैं वो हे रूप जाने, तो राग भाव है, चाहे शुभ हो अशुभ हो, राग भाव को हे जाने, वितरागता श्रेष्ठ है ये जाने, तो वो ये तो उसको तत्व श्रद्धान है। और वो कुगुरु का सेवन करेगा तो कुगुरु तो ये सिखा रहे हैं राग भाव में धर्म है, वो उल्टा सिखा रहे हैं, तो कुगुरु सेवन से उल्टा होगा कि नहीं होगा, कुगुरु सेवन से उल्टा हुआ, इसलिए उसको मिथ्यात्व हुआ। ऐसा तत्व श्रद्धानी कुगुरु को नमस्कार क्यों नहीं करता। बोलिए पूर्णिमा आंटी बताइए। यह तो जीवादी तत्वों का श्रद्धाने हुआ है, दादाजी के निश्चित करने का श्रद्धान करता है, इसलिए वितरागता को श्रेष्ठ मानता है, और वितरागता को श्रेष्ठ माने वो जीव कुगुरु को नमस्कार क्यों करेगा, अर्थात तो कुगुरु को नमस्कार नहीं करेगा। हाँ बढ़िया। जिस प्रकार राजादि को तत्व श्रद्धानी नमस्कार करता है, उसी प्रकार कुगुरु को भी वो तत्व श्रद्धानी नमस्कार करे, तो क्या दोष है। अनिता आंटी। राजा आदि का सेवन उपाधि के कारण से होता है, उपाधि के कारण मतलब उनको तो नमस्कार करता है, परंतु गुरु के स्थान पर गुरु का सेवन किया मात्र तत्व श्रद्धान के कारण तो गुरु के उनमें से यह प्रतिकूल हुआ, उनसे तो उल्टा हो गया है राजा का। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है पहली वाली कि राजा वो धर्म में नहीं, धर्म पद्धति में नहीं है। राजा तो बड़े हैं, पालक हैं, पूज्य, उनको वो अलग टाइप से, जैसे पीछे कहा था ना कि गुरु अलग अलग टाइप से है, माता पिता भी गुरु हैं, विद्या पढ़ाने वाले भी गुरु हैं, ऐसे राजा भी वैसे पद की अपेक्षा उच्च हैं, तो उनको नमस्कार करने में धर्म पद्धति नहीं है। पर यहाँ को गुरु के सेवन तो धर्म पद्धति में होता है। राजाधिक डैश में नहीं है, गुरु का सेवन तो डैश में है। इसी बात को वापस से लिया मैंने उसमें कि राजाधिक धर्म पद्धति में नहीं है, गुरु का सेवन तो धर्म पद्धति में है। तत्व श्रद्धानी किन्हें नमस्कार करता है और किन्हें नहीं करता है। आभा आंटी। तत्व श्रद्धानी तो वीतराग भाव को नमस्कार करता है। हाँ, और जिनमें वितरागता पाई जाए उनको नमस्कार करता है। नमस्कार। हाँ, और जिनमें वितरागता नहीं है वो गुरु को नमस्कार नहीं करता है। तो तत्व श्रद्धानी जिनकी वितरागता पाई जाती है ऐसे गुरु को नमस्कार करते हैं, और जिनके रागाधिक पाए जाते हैं उन्हें कदापि नमस्कार नहीं करता। कुधार इतना ही ले, एक पेज हो गया, आगे फिर बाद में ले लेंगे कल। देखिए, कुधर्म का निरूपण और उसके श्रद्धान आदि का निषेध, ये प्रकरण अपना चल रहा है। और यहाँ कुधर्म के अनेक प्रकार के अंग इसके लास्ट में लिखेंगे कि इत्यादि प्रकार से कुधर्म के अंग हैं। 190 पेज पे फर्स्ट पैरा के बाद में लिखा है, इसी प्रकार अन्य भी बहुत से कुधर्म के अंग हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना कुधर्म के, कितने टाइप से, कितने प्रकार से वो कुधर्म की यज्ञ आदि के माध्यम से, फिर नदी में जलाशयों में स्नान करके,
या ये संक्रांति ग्रहण आदि में दान देकर, या अपने दुष्ट ग्रहों का निवारण करने के लिए, या फिर रतिदान की बात कल बताई, या फिर व्रत करके, ये जो भी क्रियाएं हैं ये सब कुधर्म के अंग हैं, कुधर्म की ही टाइप्स हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को बराबर? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ आ रही है भाभी। अच्छा, मेरे में सब रुका रुका सा हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरा नेट बंद हो गया क्या, इसलिए। चलिए ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, मतलब इस पे अपन पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे ये पहला पॉइंट था यज्ञ आदि क्रियाओं में महाहिंसा आदि, तो ये यज्ञ वाला पॉइंट। फिर दूसरा है तीर्थों में स्नान करने वाला पॉइंट। फिर तीसरा संक्रांति ग्रहण में दान देना। चौथा दुष्ट ग्रह के निवारण के लिए दान देना। इसके बाद में पांचवा ये रतिदान, विषयासक्त जीव रतिदान आदि कहलाते हैं, पुण्य ठहराते हैं। इसके बाद में व्रतादि करके वो धर्म मान रहा है, लेकिन वो वास्तव में धर्म नहीं है। वो व्रत का क्या स्वरूप है, व्रत किसे कहते हैं वास्तव में, उस व्रत का स्वरूप क्या है। व्रत की परिभाषा क्या दी उमा स्वामी आचार्य ने? हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप हैं। इन 5 पापों से विरक्ति, उसका नाम व्रत है। और यहाँ कह रहे हैं व्रत आदि करके हिंसा बढ़ा रहे हैं, विषय कषाय बढ़ा रहे हैं, पापों में ही लीन हो रहे हैं, तो वो व्रत तो नहीं है। और फिर वो ऐसा व्रत करके जिसमें हिंसा हो रही है अथवा विषय कषाय बढ़ रहे हैं, ऐसा व्रत करके अपने आप को धर्म हो गया, उसमें धर्म मानना, इन सब पॉइंट्स में ये है। ये सारे काम करके और फिर उसमें धर्म मानना। दान देना कुधर्म नहीं है, लेकिन ऐसे करुणा दान भी दिया, करुणा दान देकर उसमें धर्म मानना, उसका नाम कुधर्म है। करुणा दान देना चाहिए जिसके पास जो शक्ति और वास्तव में कोई जरूरतमंद हो, जिसको आवश्यकता हो, उसको मदद करनी चाहिए, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन ये करके हमने धर्म कर लिया, ऐसा मानना, उसका नाम कुधर्म है। तो यहाँ व्रत आदि करके बात बताई कि अन्न का त्याग करते हैं, कंदमूल का भक्षण करते हैं, रात्र में भोजन करते हैं, ये सारी चीजें व्रत आदि करके श्रृंगार करते हैं, कुतूहल करते हैं, ये सब वो कुधर्म के अंग वाला व्रत है। ये इस टाइप से यदि व्रत किया जा रहा है तो वो व्रत कुधर्म के अंगों में चला जाता है। ये व्रत कैसे करना, किस तरह से करना, वो बड़ी विचारने वाली बात है। ये सारी बातें अपनी कल हुई थी। इस प्रकार व्रताधिक से धर्म मानता है सो कुधर्म है। पेज नंबर 189, 189 नंबर पेज पे बीच में से। तथा कोई भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवर्तते हैं, वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है, वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। एक एक पॉइंट को पकड़ा है, कहाँ से चालू किया था, यज्ञ से, फिर स्नान से, फिर दान से, इसके बाद में दान के भी 2-3 टाइप से टाइप लिए, संक्रांति में दान देना, ग्रहों के निवारण के लिए दान देना, रति दान देना। अब व्रतों में आए हैं तो व्रत करके एक एक पॉइंट। अब कह रहे भक्ति, धीरे धीरे समझ लो अंदर की तरफ आ रहे हैं। कैसे भक्ति करके क्या कर रहे हैं, भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक, भक्ति कर रहे हैं हम सब। भक्ति एक तो चलती है धर्म के नाम पर, आजकल हर जगह विषय पोषण, मतलब लोग धर्म करना चाहते हैं, सोचते धर्म भी हो जाए और विषय भी हमारे नहीं छूटे हैं, तो वो डांडिया चलता है। डांडिया क्यों चलता है? धर्म के नाम पर। तो वो अन्य मतों में तो चलता ही है। और करते क्या है, होता क्या है उस डांडिया में, कौन लोग जाते हैं उस डांडिया में, कि भी सब जो विषय कषाय के समझ लीजिए रुचिवान जीव हैं, और इस तरह के लोग जाते हैं। वहां जाके कोई मतलब कुशील टाइप की ही क्रियाएं हैं वहां सब जो भी होती हैं, अपने यानी
स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वहां सब शील की कोई मर्यादाएं नहीं होती है। सोत प्रकाश जी भाई साहब तो फिर उसको स्पष्ट रूप से कहेंगे ये तो सारी क्रियाएं ऐसी ही हैं। तो वो कर तो क्या रहे हैं, कुशील सेवन, और नाम किसका लगाते हैं, धर्म का। डांडिया चलते हैं, गरबा चलते हैं, और उनकी देखा देखी अपनों में भी घुस गए। वहां तो जो चलते हैं अपने मंदिरों में भी चल गए, ये गरबा डांडिया और ये सब। ये क्या है, भक्ति कर रहे हैं हम, भगवान की भक्ति। पता ही नहीं भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप क्या है, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं मालूम। ये डंडे बजाना, इसका नाम भक्ति है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गाना, इसका नाम भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं, एक तो भक्ति और स्तुति। एक तो कुंद आचार्य ने समय सार में स्तुति बताई, निश्चय स्तुति किसे कहते हैं, स्तुति की निश्चय स्तुति की सम्यक दर्शन प्रकट होना, चौथा गुणस्थान प्रकट हो जाना, उसका नाम निश्चय स्तुति है। या कहें कि 11वां गुणस्थान प्रकट हो जाए, या कहें 12वां गुणस्थान प्रकट हो जाए, उसका नाम स्तुति है। समय सार की 31, 32, 33वीं गाथाएं हैं, वो निश्चय स्तुति बताने वाली। और भक्ति का स्वरूप कहाँ बताया, भक्ति का स्वरूप बताया कुंद आचार्य ने नियम सार में। गाथा याद हो गया आप लोगों को कुंद शतक की। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की, कौन है मुक्तिगत, मुक्ति गए हुए, मुक्ति जाने वाले मतलब जो मुक्ति में पहुंच गए हैं, ऐसे नर श्रेष्ठ की। कौन है, मुक्त जीव, मुक्त जीवों की भक्ति करे गुण भेद से, उनके गुणों का स्मरण करना। तो उनके गुणों का स्मरण किया, गुण भेद मतलब उनके अनंत भगवान के 46 गुण हैं, उनके गुणों के आधार पर उनकी भक्ति करी। भक्तामर स्तोत्र में उनके प्रातिहार्यों का वर्णन किया, यह गुण उनकी भक्ति। सिद्ध भगवान की भक्ति, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम ही मेरे, और फिर वो एक एक गुणों का उनका अपन स्मरण कर रहे हैं। तो ये जो मुक्ति गए हुए जीव हैं, जो मुक्त जीव है, अरहंत और सिद्ध भगवान, वहां तो वो सिद्ध भगवान के लिए ही कहा है, लेकिन अब अरहंत भगवान को भी हम ले सकते हैं। तो जो जीव मुक्त हैं, ऐसे मुक्त जीवों की उनके गुण भेद मतलब उनके गुणों के आधार पर, खाली ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी गा रहे हैं। अब दादा तो बहुत बोलते हैं फिर इसके बारे में कि कुछ भी गाओ, केसरिया चावल रंगवा दो, केसरिया चावल रंगवा दो। इसमें क्या भक्ति है, कि चावल की भक्ति है कि भगवान की भक्ति है, किसके गुण गा रहे हो, चावल के गुण गा रहे हो कि भगवान के गुण गा रहे हो। कुछ भी गाते हैं, कुछ भी। ऐसे पिक्चर के गानों पे भी अभी भी चलने लगी है कई, वो जब वो गाते हैं ना, फिर बहुत सारे डांस कराना है हमको, तो अपने भी विधानों वगैरह में भी नाचनी चाहिए पब्लिक, कुछ भी गाने लग जाते हैं। जो पिक्चर के गानों पे भी ऐसे ऐसे, अभी एक भक्ति ऐसे गाते, एक मुनिराज झूलना झूलता था। अब वो भले ही, पर वो मुनिराज के साथ झूलता था, वो अजीब सा लगता है। वो तो 6वें और 7वें में झूलता था। तो वो भक्ति कर रहे हो कि आप उनकी उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी उसी हिसाब से होनी चाहिए। और भी इसी तरह से, याद नहीं आ रही मुझे अभी, वो कोई पिक्चर के गानों पे है, वो बड़ी अजीब, रात मुनीर सपने में आए, और पता नहीं कौन कौन सी है, वो ऐसी ऐसी हैं। हाँ, बहुत मतलब तो 3-4 ये लोग गाने लग जाते हैं, फिर जब वो उनको लगता है ना कि नचाना है अपने को, पब्लिक को, तो इसी तरह की कुछ भी गाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। हाँ, और फिर क्या होता है कि कुछ तो एकदम लेटेस्ट सॉन्ग होते हैं, तो उससे वो गाना ही याद में आने लग जाता है, और बस एक शब्द बदलते हैं, बाकी पूरा वही चलता है। तो वो सब भी वास्तव में उचित नहीं है। भक्ति का तो स्वरूप समंत भद्राचार्य हमारे आद्य स्तुतिकार कहे जाते हैं। समंत भद्राचार्य, आद्य मतलब सबसे पहले, स्तुति की परंपरा जिन्होंने शुरू की, तो ये स्तुतियां हैं उनकी, स्वयंभू स्तोत्र, वो है स्तुति। तो भगवान की भक्ति करें, उनके गुणों का विचार करें, उनके गुणों की गान गाएं। और यहाँ तो मालूम ही नहीं, लेना देना ही नहीं, कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या गा रहे हैं।
तो यहाँ भक्ति आदि कार्यों में या तो हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक और इष्ट भोजनादिक, भक्ति का नाम करते हैं, खाने पीने का कार्यक्रम होता है। आप देखो कोई भी कहीं भी मतलब हर जगह का यही हिसाब है। आप विधान कराओ, विधान के बाद में भोजन है। तो विधान में कितनी पब्लिक होती है और भोजन में कितनी पब्लिक होती है, हर जगह कहीं भी आप देख लो एक कि विधान में कितने लोग बैठेंगे, भोजन कितने आदमियों का बना है, कितने आदमी आते हैं। बस वो भक्ति का नाम होता है, भक्त सब फिर भोजन आदि का अपने विषय, भोजन में भी क्या है, विषयों का पोषण है। और ये सब नृत्य गान आदि ये सब करना, ये अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं वो चाहिए, वो आजकल उसमें वो पुराना वाला हारमोनियम में तो मजा नहीं आता, वो तो बुरा लगता है। अब वो दूसरा चाहिए, उसमें म्यूजिक निकलते हैं तरह तरह के। अर्घ बोलते बोलते भी म्यूजिक बजता रहना चाहिए, ये क्या है, कर्णेंद्री का विषय है। साथ में राग बिगाड़ दो जरा सी तो सारा दिमाग बिगड़ जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ये कैसी राग में गा रहा है, इनको गाना नहीं आता। ये सब अपने उसके क्या शब्द कहे हैं, क्या भाव कहे हैं, उस पर ख्याल नहीं, रागों पे दिमाग जा रहा है। तो भक्ति कार्य यहाँ तो और मतलब समझ लो, ये तो अपन अपनी ही बात कर रहे हैं क्योंकि अपने ये नहीं चलता है, लेकिन दुनिया में तो यही सब चल रहा है। भक्ति आदि कार्यों में भी हिंसा, भक्ति के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज में लिए, ढोलक वोलक, अब तो चलो प्लास्टिक की उसमें भी आने लग गई, पहले वो सब चमड़े से ही बनती थी। और अभी भी जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो चमड़े वाली यूज लेते हैं, तो उसमें हिंसा बढ़ रही है। हिंसा अधिक पाप बढ़ाते हैं, रात में कर रहे हैं। अब बारिश का मौसम है, जीव जंतु हो रहे हैं वहां पे, लेकिन नाच रहे हैं नीचे देखते। कौन ईर्ष्या समिति से नाचता है वहां, फिर रात के टाइम कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, हाथों के बीच में आके मर जाएं, पता ही नहीं, कुछ सावधानी नहीं। भक्ति आदि कार्यों में हिंसादिक पाप बढ़ाते हैं, गीत नृत्य गानादिक व इष्ट भोजनादिक व अन्य सामग्रियों द्वारा विषयों का पोषण करते हैं, कुतूहल प्रमाद आदि रूप प्रवर्तते हैं। वहां पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है। मतलब ऐसा तो फिर भी मान्य है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत यदि उसमें पाप होता है, लेकिन हमको उसमें व्यवहार धर्म बहुत हो रहा है, तो एक बार वो चलता है, सावध्य लेशो बहुपुण्य राशो, कि थोड़ा बहुत सावध्य करने पर अपने को उससे लाभ ज्यादा हो रहा है, तो वो एक बार चलता है, मान्य है। लेकिन यहाँ पाप का तो, पुण्य का तो हिसाब कुछ है ही नहीं कि पुण्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और पाप ही पाप हो रहा है, तो वो कैसे चलेगा, उसको धर्म मान रखा है। तो पाप तो बहुत उत्पन्न करते हैं और धर्म का किंचित साधन नहीं है। धर्म मतलब पुण्य का भी साधन नहीं है, धर्म मतलब असली धर्म तो है ही नहीं, पुण्य का भी साधन नहीं है। और वहां धर्म मानते हैं सो सब कुधर्म है। तो शादी ब्याह में अपन महिला संगीत में डांस वांस हो रहा है, वो भी उचित नहीं है, मैं उसके वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन मान लो वहां नृत्य गान हो रहा है और एक मंदिर में नृत्य गान हो रहा है, तो एक सा मानते हैं हम दोनों को। शादी विवाह वाले को तो हम मानते हैं कि अशुभ ही है, लेकिन ऐसे कहते हैं कुछ लोग, यहाँ तो कर लो मंदिर में, तो डांस करने को एक दूसरे को कहेंगे, फिर कहेंगे यहाँ तो कर लो मंदिर में, तो मंदिर में करो चाहे वहां करो, लेकिन इसको हम शुभ मान रहे हैं। मंदिर में डांस करें तो उसको शुभ मान रहे हैं, इसको शुभ मतलब इसको धर्म मान रहे हैं। शादी विवाह वाले को तो अशुभ मानते हैं, उसको धर्म नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ ये क्रियाएं करके उसको धर्म मानते हैं। सो ये सब कुधर्म है। जो धर्म नहीं है उसको धर्म मानना वो कुधर्म है। जो गुरु नहीं है उनको गुरु मानना सो कुगुरु है। जो देव नहीं है उनको देव मानना वो कुदेव का सेवन है। इसलिए जो धर्म नहीं है उसको धर्म मान रहे हैं, वो सब कुधर्म है। ये इस तरह की भक्ति, वास्तव में भक्ति तो अपने हृदय में होती है, और भक्ति में भगवान के गुणों का चिंतन वही किया जाता है। जब किसी के प्रति बहुमान का भाव आता है तब भक्ति होती है, तब भक्ति उमड़ती है।
और अपने आप ही फिर उसके गुण चिंतन होने लग जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि फिर अब गुण तो पता ही नहीं है, भक्ति कर रहे हैं, कैसे होगी भक्ति जिसके गुण ही नहीं पता। तो पहले भगवान का स्वरूप जाने, उनका गुण समझ में आए, तो ऑटोमेटिक अपने आप ही भक्ति होती है। और फिर वो भक्ति इस तरह की नहीं होती, फिर वो उनके गुणानुवाद रूप ही भक्ति वास्तव में होती है। तथा कितने ही शरीर को तो क्लेश उत्पन्न करते हैं और वहां हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, वह कषायादि रूप प्रवर्तते हैं। जैसे पंचाग्नि तपते हैं, सो अग्नि से बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसादिक बढ़ते हैं, इसमें धर्म क्या हुआ। तथा औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहां क्लेश ही होता है, यह कुछ धर्म के अंग नहीं है। क्या करते हैं? और शरीर को क्लेश, शरीर को कष्ट देने में धर्म समझ रखा है कि जितना इस शरीर को कष्ट देंगे उतना ही जैसे धर्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि पंचाग्नि, पंचाग्नि कैसे होता है? चारों तरफ अग्नि जला दो और ऊपर से धूप आ रही हो, यानी सूर्य तप रहा हो जेठ की दोपहरी में, और चारों तरफ से अग्नि और जला लो और वहां खड़े हो जाओ, तो चारों तरफ से गर्मी, ऊपर से सूर्य की गर्मी, 5 तरफ से अग्नि आ रही है, तो वो कहलाता है पंचाग्नि। ये जो था ना अपने पार्श्वनाथ के जो नाना थे, वो पंचाग्नि तप ही तो तप रहे थे, और वो वहां उसमें लकड़ी में जब उन्होंने नाग नागिन का जोड़ा दिखाया, तो ऐसा पंचाग्नि तप तपते हैं। तो उससे क्या होगा? आपने अग्नि जलाई तो बड़े छोटे जीव जलते हैं, बड़े बड़े सांप जैसे जल गए। कल भी अपन ने बात की थी कि सांप भी छोटे से छोटा भी होगा तो इतना तो होगा ना, कम से कम सांप इतना तो होगा, चींटी जैसा थोड़ा ना होगा सांप जन्मता भी सांप होगा तो इतना तो होता ही होगा सांप का साइज। तो वो और वो तो नाग नागिन का जोड़ा था, तो कम से कम इतना तो होगा। इतनी बड़ी चीज उसमें नहीं दिखी और वो जल गए नाग नागिन। और छोटे छोटे तो बहुत ही होते हैं, लकड़ियों में जीव हो जाते हैं, घुन वगैरह और भी चीजें। तो ये कह रहे हैं बड़े छोटे जीव जलते हैं, हिंसा अधिक बढ़ते हैं, ये उसमें जो जलाई उससे मर रहे हैं, और फिर वो जो अग्नि के धुएं से उसके कारण, और जो त्रस जीव हैं, पक्षी वगैरह हैं और छोटे मोटे पतंगे वगैरह हैं, वो सब मरते हैं। तो हिंसा अधिक बढ़ते हैं, इसमें धर्म क्या हुआ। और ऊपर कहा कि शरीर को क्लेश उत्पन्न करते हैं, वह हिंसादिक उत्पन्न करते हैं, कषायादिक प्रवर्तते हैं। शरीर को क्लेश उत्पन्न करते हैं इस तरह का, इसमें जैसे काशी में करौत लेना, पीछे कहीं आया था अपने काशी करौत शायद, इसमें वो जो 5वें अध्याय में ऐसा मानते हैं काशी में एक कुआं है और वो उसमें वो भाले वाले कुछ ऐसे नुकीली चीजें हैं, और उसमें जाके कूद जाओ, मर जाओ मतलब, तो उसको स्वर्ग मिलता है, उसकी मोक्ष हो जाता है उसका, उनके हिसाब से उसको वैकुंठ मिल जाता है। तो ऐसा शरीर को कष्ट देना, अथवा अन्य अनेक प्रकार से ऐसे भी होते हैं, कहीं कहीं ये दिखाते हैं, कुछ कुछ अलग अलग एरियाज में इस तरह से अंगारों पे चलते हैं, उसको धर्म मानकर, उसमें धर्म मानते हैं। तो अंगारों पे चलने से क्या होगा? शरीर जलेगा, पैरों में फफोले पड़ेंगे, लेकिन उसको धर्म मानते हैं। इसी तरह से नंगे पांव पद यात्रा वगैरह करते हैं, ये अपने यहाँ से जाती है हमारे घर के नीचे से, वो इधर डिग्गी मालपुरा भादवे के बाद आसपास कहीं, तो वो सब पैदल यात्रा कर रहे हैं, अपने भी महावीर जी वगैरह में जाते हैं, उसको धर्म मान रहे हैं। शरीर को कष्ट हो रहा है ना, और क्या होता है उसमें, और उसमें भी क्या है, धर्म के नाम पर पद यात्रा कर रहे हैं। अपने महावीर जी जाती है पद यात्रा, पता होगा आभा आंटियों को, जयपुर वालों को, पद यात्रा के लिए जाते हैं। तो उसमें धर्म के नाम पे जा रहे हैं पद यात्रा में, होता क्या है कि खूब मौज मस्ती, ताश पत्तियां भी चलती हैं, खाने पीने के मजे होते हैं, और मिलना जुलना रहता है, चाहे जैसे जो भी करो कुछ भी। धर्म क्या है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का क्या स्वरूप है, कुछ नहीं पता। शरीर को कष्ट देकर पैदल जाकर समझ रहे हैं हमारे धर्म हो रहा है, बहुत धर्म हो रहा है। और भी अनेक प्रकार की इसी तरह की, कुछ ऐसे जाते हैं कि जहां उनका मंदिर है, अपने घर से लेके दंडवत करते करते जाते हैं,
आवाज आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? मैं बोले तो जा रही हूँ, मुझे सब रुके हुए ही दिख रहे हैं। हाँ, मेरा नेट ही रुक रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है सब रुके हुए ही हैं। हाँ, आ रही है आप लोगों को आवाज? आ रही है कि नहीं कुछ? चलो भाई, ये पैराग्राफ पूरा करके फिर इतना ही लड़ते हैं, वो नेट जैसा भी है, क्या करें। तो मैं ये कह रही थी, पद यात्रा अपने भी करते हैं ना, जैनों में भी महावीर जी के जाते हैं, क्या होता है उसमें, आइडिया होगा कुछ लोगों को कि कैसे कैसे बस खाने पीने के मजे हैं और वहाँ मस्ती करते हैं, ताश पत्तियां खेलते हैं बीच बीच में, इस तरह के काम होते हैं। तो वो विषय कषाय बढ़ा रहे हो कि आप धर्म, और उसको धर्म मानते हैं, शरीर को कष्ट देकर धर्म मानते हैं। अंगारों पे चलने की बात बताई थी। इसके अलावा कुछ लोग इस तरह से करते हैं, दंडवत करते हुए जाते हैं। दंडवत समझते हैं? अब एक जगह खड़े हुए, पूरा लेटे, फिर वहां जहां तक पहुंचे, फिर आगे वहां से खड़े होंगे, फिर पूरा लेटेंगे, ऐसे करते करते अपने जो भी उनका तीर्थ, जो भी मंदिर जिसको भी मानते हैं, साईं बाबा के जाते हैं बहुत सारे। हाँ हाँ, और हिंदुओं के मंदिरों में भी इस तरह से है। हाँ, तो ये अलग अलग जगह, ये मतलब शरीर को कष्ट दे रहे हैं। अब हिंसा अधिक उत्पन्न हो रही है। अब आप बार बार में लेट रहे हो, इतने सारे पद यात्रा में जा रहे हो, और किसी को कुछ समिति वमिति पता नहीं, जीव देखने का कुछ मालूम नहीं, गांवों में से निकलते हैं, खूब चींटियां विटियां कीड़े मकोड़े होते हैं, वो कुछ नहीं मालूम। वो सब हिंसा अधिक हो रही है, विषय कषाय हो रहे हैं और धर्म मान रहे हैं। उसमें धर्म क्या हुआ समझ नहीं आता। तथा औंधे मुंह झूलते हैं। अभी तो शिखर जी को भी यही बना रखा है, समझ लो तीर्थ यात्रा करे। अब इतना पैदल पहाड़ चढ़ रहे 27 किलोमीटर, और पैदल जा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वहां पर? वही सारे सारे साधन विषय भूषण के हो गए, खाना पीना और मौज मस्ती करना, इस तरह की सारी क्रियाएं वहां पर चलती रहती है, सारे चालू हो गए। उसको धर्म मान रहे, कुछ धर्म नहीं रहा, पाप और हो जाता है, धर्म तो दूर की बात है, ये सब इस तरह के काम करने से। तो इसमें धर्म क्या हुआ? औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं। ये सब इनके जो समझ लो, इनके वैष्णवों के, ब्राह्मणों के तप के बता रहे हैं। तो पंचाग्नि तप है, एक इस टाइप का है कि पेड़ पे लटक जाते हैं उल्टे, औंधे मुंह झूलते हैं, तो उसमें धर्म मानते हैं, उल्टे लटक गए जिसमें। और ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, ऊपर हाथ खड़के करके खड़े हैं। ये इसमें मिलता है पार्श्व पुराण में, ये जो वो था ना कमट का जीव, उसी भाव में, जिस भाव में वो कमट था, वो मरुभूति थे पार्श्वनाथ के जीव। तो वो कहानी पता ही होगी आप लोगों को कि यानी मरुभूति, दोनों भाई थे, कमट और मरुभूति। मरुभूति कहीं बाहर गए थे, तो उन्होंने मरुभूति की पत्नी के साथ में गलत कुछ काम किया, कमठ ने, भाई ने। तो वो राजा ने उनको देश निकाला दे दिया, कमठ को। और फिर ये मरुभूति आए, इनको भाई से अत्यंत प्रेम था, और फिर भी उन्होंने सोचा मैं चलो ठीक है, जो भी हुआ माफ कर दिया, ऐसे समझ के भाई को लेने गए। और ये जो कमठ था, ये कोई तापस बन गया, अन्य मतों का, ब्राह्मणों का, और ऐसे कोई शिला उठा के तप कर रहा था। हाथ जिसे कहते हैं ना ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, तो हाथ में इतनी बड़ी भारी शिला उठा के और खड़ा था, तप कर रहा था। और वो आया, उसने तो प्रणाम किया, वही भाई साहब चलो चलो घर चलो, और इसने ले वो जो उठा रखी थी ना शिला, वो उस पर पटक दी। ऐसे वो अलग अलग भावों तक चलता रहा इसी तरह से बैर। तो ये मतलब ये तप की, वो इस तरह से वो शिला उठाकर तप कर रहा था। ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, अनेक अनेक प्रकार, एक टांग पे खड़े रहते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, इस तरह से और भी अलग अलग टाइप के हैं। तो काय क्लेश नाम का इस तरह का तप करते हैं, लेकिन वहां किंचित भी धर्म साधन नहीं है, इत्यादि क्लेश नहीं, नीचे वाला आ गया ये। औंधे मुंह झूलते हैं, ऊर्ध्व बाहु रखते हैं, इत्यादि साधन करते हैं, वहां क्लेश ही होता है। यह कुछ धर्म के अंग नहीं है, ये कुछ भी धर्म के अंग नहीं है। आ रही है आप लोगों को आवाज? मुझे लग रहा है कि नेट स्लो ही चल रहा है। आ रही है ये पैराग्राफ और? आ रही है? ये एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर पूरा करते हैं।
तथा पवन साधन करते हैं, वहां नेति धोती इत्यादि कार्यों में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। पवन साधन मतलब प्राणायाम वगैरह ऐसा काम करते हैं, इसको भी धर्म का अंग मान रखा है। ये कुछ लोग इस तरह की साधना करते हैं जिससे जो हो जाए। कोई तो काया क्लेश करता है, कोई भक्ति टाइप के हो जाते हैं, अब कोई ये प्राणायाम वाले। तो ये नेति समझते हैं, जल नेति अलग अलग टाइप से नेति होती है। नाक में डाल के निकाल, एक नाक से पानी डालो, दूसरे नाक से निकालो, ऐसे निकाल, ये जल नेति होती है। रबड़ नेति है, से भी होती है। हाँ, एक रबड़ की वो आती है पाइप, वो उधर से डालो, ये सब इधर कराते हैं प्राकृतिक चिकित्सालय में। तो ये सब शरीर के स्वास्थ्य के लिए करना, शरीर के प्रयोजन से करना ठीक है, हमको शरीर को भी स्वस्थ हमको चाहिए होता है, तो हम उसके हिसाब से करें। लेकिन ये करके वो धर्म माने, सुबह सुबह वो धार्मिक गुरु बन के तो सिखाते हैं, वो गुरु बाबा के वेश में बन बैठे रहते हैं सिखाने वाले। तो ऐसा लगता है ये जो कर रहे हैं ये गुरु है, और ये जो कर रहे हैं वो धर्म है। तो अपन भी जो कर रहे हैं वो धर्म, ब्राह्मणी करो और कपालभाति करो, और अपन भी वैसे ही धार्मिक हो जाएंगे। ये कह रहे हैं नेति धोती भी इसी टाइप की कुछ होती होगी, जैसे नेति होती है वैसे ही जो भी कुछ क्रिया होती हो। इत्यादि कार्यों में जलादिक से हिंसादिक उत्पन्न होते हैं। वो जल इधर से डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, और किस तरह से जल का मालूम नहीं, कौन सा जल काम लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, वो सब उसमें हिंसा उत्पन्न कर रहे हैं। कोई चमत्कार उत्पन्न हो तो उससे मानाधिक बढ़ते हैं। अभी प्राणायाम वगैरह कुछ किया इस तरह से, और कोई ऐसी आपको उससे चमत्कार हो जाए, मतलब शारीरिक कोई स्वास्थ्य हो जाए, अथवा इस तरह की साधना करने से कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाए। अभी तो सब ऐसी क्रियाएं है ना, हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो इससे कोई सिद्धि विद्धि प्रकट हो जाए तो उससे कषाय, ये मान अधिक बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कषाय बढ़ रही है, हिंसा अधिक कर रहे हैं, कषाय बढ़ा रहे हैं। वहां किंचित धर्म साधन नहीं है। ये सब करके, ये जो भी है योगा प्राणायाम आसन, जो भी सारी चीजें हैं, हम शारीरिक उसी प्रयोजन से कि हम शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं तो ठीक है, और ऐसा करके उसको धर्म मानते हैं तो वास्तव में वो कोई धर्म साधन नहीं है। समझ लो, अपने कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, डाइटिंग करना चाहते हैं, मोटापा बढ़ गया तो हमको डाइटिंग करनी है, लेकिन अब भादवा आ गया तो क्या करें कि हम एक टाइम खाते हैं। क्यों? अब अंदर से उद्देश्य क्या है, एक टाइम खाने का उद्देश्य क्या है? ऐसे हम, हमारे धार्मिक पर्व हैं, धार्मिक महीना है, और हम उसमें एकासन करके अपना समय बचाकर स्वाध्याय आदि करें, आरंभ कम करें, वो प्रयोजन है तो ठीक है। लेकिन ये इस बहाने शरीर भी सही हो जाएगा, बहुत मोटापा बढ़ गया है, और धर्म का धर्म 2 in 1 कार्यक्रम, तो एक टाइम खाते हैं हम, तो एक टाइम खाते हैं। तो ये सब, ये अपने आप को छलना है। और तो किसको बेवकूफ बनाएंगे? दुनिया में किसी को कह दो तो कह दो, ठीक है, वो आपके गुण गा लेगा, हाँ एक टाइम खा रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, एक आसन कर रहे हैं। अपने आप को छलते हैं वास्तव में, धर्म कर रहे हैं ऐसा सोचकर, ऐसा कहकर, अपने आप को छलने के अलावा कुछ नहीं है। धर्म उसमें कुछ भी होता नहीं है। कह रहे वहां किंचित भी धर्म साधन नहीं है। इत्यादि क्लेश तो करते हैं, विषय कषाय घटाने का कोई साधन नहीं करते। कि हमारे इंद्रियों के विषय कम हो, विषयों में रुचि कम हो, विषयों की आसक्ति कम हो, कषाय कम हो, कषायों में जो समझ लो हमारी गहराई पड़ी रहती है, वो लंबे समय तक जो चलती रहती है, वो कम हो, वो कुछ नहीं होता है। विषय कषाय कुछ कम नहीं होते हैं, उसका कोई साधन नहीं करते। अंतरंग में क्रोध मान माया लोभ का अभिप्राय है। अंदर तो वही सब पड़ा हुआ है, अभिप्राय की जो विपरीतता है, अभी आगे आएगा। और क्रिया परिणाम और अभिप्राय, अभिप्राय क्या है अंदर? अभिप्राय तो वही, अभिप्राय मतलब हमारी मान्यता, मान्यता में तो ये क्रोध मान माया लोभ यही रखे हुए हैं अंदर। तो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं ऊपर से अपने आप को दिखा रहे हैं हम बहुत सज्जन है, लेकिन अंदर तो क्रोध भरा हुआ है। अनंतानुबंधी के सब पड़े हैं। जैसे द्रव्यलिंगी बाहर से क्रोध नहीं करे,
चमड़ी उधेड़ कर नमक मिर्च डाल दें और बाहर से आंख लाल भी नहीं दिखाई दे, तो क्या उसका क्रोध का अभिप्राय मिट गया कि अंदर में अनंतानुबंधी का क्रोध पड़ा है, कि अंदर में अनंतानुबंधी का क्रोध पड़ा है। ऐसे ही यहाँ बाहर में पवन साधन कर रहे हैं और बड़े बड़े ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कषायों का अभिप्राय नहीं मिटा, विषयों का अभिप्राय नहीं मिटा, अंदर अभिप्राय तो उसी का है। वृथा क्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। व्यर्थ में ही क्लेश करते हैं, संक्लेश करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं और परिणामों में तो अंदर संक्लेश चलता ही रहता है और उसको धर्म मानते हैं। संक्लेश में धर्म नहीं है, संक्लेश परिणामों का नाम भी धर्म नहीं है, इसलिए संक्लेश करके धर्म मानते हैं सो कुधर्म है। इस तरह से अनेक प्रकार के जो कुधर्म के अंग हैं, ये अनेक प्रकार के अंगों का यहाँ विस्तार से पंडित जी साहब बता रहे हैं। एक पॉइंट और है इसी के अंतर्गत, और अब कल करेंगे इसकी चर्चा आगे, अब यही पूरा करते हैं। गाथा नंबर 35 या 135। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे, मेरे ख्याल से 35वीं गाथा है। नंबर याद है स्वाति? इसमें दे रखी होगी। पैंतीस या 35 तो मुझे ध्यान आ रहा है। 135 है। हाँ 135 होगी तो। हाँ मैं भी वही निकाल रही थी, 135 नंबर की है। हाँ ठीक, चलिए जिनवाणी से। हाँ आंटी, ये अन्य धर्म की मुख्यता से कही है। यहाँ कुछ कुछ है जैन धर्म में, पर क्या है कि जैनी भी वही सब करते हैं ना, जैनी भी उसी में धर्म मानते हैं। इसीलिए लगता तो है कि इसमें जैनों के मिथ्यात्व का निरूपण किया है, पर इसमें भी अन्य मतों के जो क्रियाएं हैं ना, वो अन्य मतों के हिसाब से दिखाई देती हैं। पर जैनों में वो क्रियाएं आई, जैसे आप देखो शीतला वगैरह का जो मानने का है, शीतला को मानते हैं पूजते हैं, या होली को मानते पूजते हैं, ये अन्य मतों में है, लेकिन जैनी भी करते हैं वो सब, तो देखा देखी करते हैं। तो वो जैनों में भी इसी तरह से ये सारे भी इसी को धर्म मान रहे हैं, इसी तरह का व्रत उपवास वगैरह करते हैं। अभी भी जो लोग पढ़ते सुनते स्वाध्याय नहीं करते ना यूं ही, तो मंदिर में आके ऐसे पूरा लमलेट लोग होके ढोक देते हैं कुछ लोग, उनको पता ही नहीं कि अपने किस तरह से नमस्कार किया जाता है। तो वो देखते ही समझ में आ रहा था कि ये कहाँ से किससे सीखते हैं, क्या करते हैं। कुछ लोग आके ऐसे ऐसे करते हैं, ये कौन करता है, कुछ ऐसे ऐसे करते हैं, ये कौन करता है, ये कहाँ होता है, लेकिन वो उधर से सीखते हैं ना टीवी में, और उसमें यही आता है। तो वो इसलिए जैनों में भी है ये सब। अपन तो क्या थोड़ा अछूते टाइप के हैं, अपन ज्यादा टच में भी नहीं रहते ऐसे लोगों के, और अपना तो सबका एक अलग ही हो गया है सब, इसलिए पता नहीं, पर बहुत ऐसा है। ये तो विषय है ना, दिन की क्लास में चलना चाहिए, दोपहर में तत्वार सत्र वाली क्लास है ना, उसमें है इस तरह के सब लोग। कोरोना में उसी टाइम पे एक दिन मैं मंदिर गई थी, तो एक अंकल जी थे और वो पूरा लेटते ही ढोक नहीं रहे थे। ऐसे ही चलता है वो सब जगह। सैनिटाइज करा रहे हो पूरा। ऐसे ही। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। बस आत्मा ही बस रहा जिनके विमल श्रद्धान में, निज आत्मा बस एक ही नित रहे जिनके ध्यान में, सब द्रव्य गुण पर्याय जिनके नित्य झल के ज्ञान में, वे वेद विरय
विचरे।